पिछू पिछू आज मेरी चाल वेखी जाई, कालियां दे कुंगराले बाल वेखी जाई, निगा निगा मारदा आई वे मेरे लौंग गवाचा, निगा मारदा आई वे मेरे लौंग गवाचा। मतलब कि भाई जरा नजर रखना, मेरा जो लौंग है वो गुम हो गया है। यानी कि कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी अगर गुम हो गई है तो फाइंडर की क्या कोई ड्यूटी है? भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 71 में फाइंडर ऑफ गुड्स की ड्यूटी उतनी ही है जितनी कि एक बेली की। अब ये बेली कौन होता है? और बेली पंजाबी वाले नहीं, बेली अंग्रेजी वाला लीगल कॉन्सेप्ट। भाई ये वो होता है जो कि मालिक नहीं होता लेकिन उसकी कस्टडी में प्रॉपर्टी होती है। जैसे भाई आप अपनी घड़ी ठीक करवाने के लिए दुकान में दे देते हो और वो ठीक कर देता है, फिर आप उसको कुछ पैसे देते हो जो ठीक करने का हुआ, फिर वो आपको वापस कर देता है। तो उसके पास जितने देर ठीक कर रहा था पोजेशन तो था, पर मालिकाना हक नहीं था। लेकिन अगर आप पैसे नहीं देते तो वो आपको वापस भी नहीं देता और कोर्ट चले जाता। तो उसका ये सब राइट है एक बेली का। पर बेली को जो रास्ते में लौंग मिल जाएगा, कोई अंगूठी या कोई भी चीज़ मिल जाएगी, तो उसकी ड्यूटी सेक्शन 71 ये कहता है भाई आपकी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको अपनी कस्टडी में लें और उतनी ही ड्यूटी पूरी करें जितना कि एक बेली करता है। बिना कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के कानून आप पे एक कॉन्ट्रैक्ट क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेगा, और चैप्टर 5 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, और आपकी ड्यूटी अगर आपने एज ए बेली कर दी सेक्शन 151 में, यानी उतनी ही ड्यूटी जितनी कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी करता, यानी कि जितना उसका मालिक करता या कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला लड़की करती जिसका वो चीज़ गुम हुआ है, तो बस काफ़ी है। और एक और बात, अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपका, तो अगर ऑर्डिनरी तरीके से लौंग का या रिंग का ध्यान रखने के बावजूद, या वो जो नेताजी सुना है ना, एक नेताजी का भैंस गुम हो गया तो बोला कि भैया 168 रुपया अनाउंस कर दिया कि स्पेसिफिक अवार्ड दूंगा। ठीक है, तो भाई लेकिन अगर आपने पूरा ध्यान रखा एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के आदमी वाला, तो कोई भी लॉस या डिस्ट्रक्शन या डिटोरेशन के लिए आपकी जिम्मेवारी नहीं होगी। ठीक है, भैंस अगर बीमार पड़ जाती है, लौंग में अगर रंग उड़ जाता है, भाई आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। हाँ, अनऑथराइज यूज नहीं करना। अब भाई उस भैंस को आपने अपने भतीजे को ऊपर बिठा दिया है तो एफआईआर दर्ज होगी सेक्शन 154 के अंदर आपके अंदर। अगर भैंस की टांग टूट जाए, आपका भतीजा बहुत मोटा है मान लो, भाई सेक्शन 154 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये साफ कहता है कि अनऑथराइज यूज से तो आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा अगर एक्सीडेंटली जो है भैंस गिर जाता है। तो चाहे इसमें आपका भतीजा कितने भी ध्यान से उसको चला रहा था, पर क्योंकि जो प्रोटेक्शन मिली है 151 और 152 में, वो आपको मिली, आपके भतीजे को नहीं मिली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सेक्शन 71 में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 151 152 में हो सकती है, पर 168 169 में तो नेताजी ने बोल दिया जो हमारी भैंस को ढूंढेगा उसको 168 रुपया मिलेगा। तो भाई अब आपने भैंस ढूंढ ली, आपके मन में लालच आ गया कि ये तो नेताजी का भैंस है, और आपने बहुत महंगा महंगा देसी घी का ले लेकर उसको है सेवा कर दी, आपने उसको खिला पिला दिया। तो फिर जितना आपका खर्चा हुआ उसके लिए नेताजी जिम्मेवार नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, जो स्पेसिफिक अवार्ड है 168 का केवल उतना आपको मिल जाएगा, और उस हद तक भी आप कोर्ट में उनको घसीट सकते हैं नेताजी को। जब वो आपका स्पेसिफिक अवार्ड 168 रुपया ना दें तब तक आप भैंस को रख भी सकते हो अपने पास। ठीक है, लेकिन जो लालच में आपने ज़्यादा ट्रबल ले लिया तो भैया ना ना, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ हद तक लेकिन आपका अधिकार 169 भी क्रिएट करता है, अगला ही सेक्शन, वो भी सुन लें कि भैया अगर 300 रुपये का भैंस है, ठीक है, और उस नेताजी के पास जाने जाने में आपका उसमें 200 रुपया खर्चा हो जाए, भाई फिर आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, या फिर वो भैंस नहीं है, मच्छी है, और आपको पता है मच्छी तो थोड़ी देर में सड़ सकती है, या फिर भाई ठीक है नहीं भी सड़ेगी, आप बर्फ भी डालोगे पर आधे से ज़्यादा तो सड़ी जाएगी, ग्रेटर पार्ट उसकी वैल्यू का तो डिमिनिश ही हो जाएगा। या फिर
भाई भैंस के ऊपर नेता का नाम थोड़ी लिखा है कि ये वही भैंस है जो नेता की भैंस है। ठीक है, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं कि रीजनेबल डिलीजेंस है आपको पता ही ना चले, या फिर एक और सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि आप नेताजी को बोलें, लो नेताजी हम आपका भैंसवा ले आए, और या ओ मेहरारू लो आपका लौंग गवाचा था, ए लो आपका लौंग भी ले आए। तो भाई उसको जो स्पेसिफिक रिवार्ड अगर कोई अनाउंस किया तो वो तो देना पड़ेगा ना। चलो अगर कोई रिवार्ड घोषित नहीं किया, अब नेताजी ने तो किया था, उस मेहरारू ने तो नहीं किया, लेकिन भाई उस लौंग को संभालने में एक डिब्बा खरीदना पड़ा आपको। भाई 5 रुपए का डिब्बा खरीदना पड़ा, उसको ताला लगा के रखना पड़ा ताकि आप आराम से उसको पहुंचा सको। फिर टेम्पू करके आप वहां तक गए, उसका 20 रुपए का खर्चा आया, तो 5 + 20 25 रुपया लॉफुल चार्ज हुए फाइंडर के। फाइंडर मैं फाइंडर, हाँ मैं फाइंडर, तो ये 5 रुपये तो आपको उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आप कोर्ट में चले जाना।